ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये तीन ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ठीक है, derived फ्रॉम थ्री, derived फ्रॉम derived फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये तीन। एक मिनट भाई, एक मिनट, बस एक मिनट। चलो, थ्री ग्रीक वर्ड्स derived फ्रॉम थ्री, derived फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से आपके ग्रीक वर्ड है? ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं हम वो बताने लगे हैं। इसमें पहला है, इसमें पहला आपका ट्राई। ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक। ट्राई मतलब होता है थ्री, ठीक है। दूसरा है आपका गॉन। गॉन मतलब होता है एंगल, ठीक है। मेट्रॉन, मेट्रॉन, ये मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। आप एंगल्स को मीजर करोगे, मेजरमेंट, ठीक है। आप एंगल को क्या करोगे? मेजरमेंट करोगे, ठीक है। वालेकुम सलाम यूसुफ अली, ठीक है। मीजर, ठीक है। आप ये तीन एंगल्स को मीजर करने वाले हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का सबसे पहले, ठीक। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चेक कर लेंगे। तो राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ना, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और इस एंगल, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस एंगल के सामने जो होता है ये वाला, पहचानने का तरीका, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये एंगल दे रखा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल दे रखा होता तो, ठीक है, इसको मैं थीटा डैश कह दूँ तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो एक ही होता है, हाइपोटेनस तो एक ही होता है, पर परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल को ले रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में दे रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस को हम एच से दिखाते हैं, एच, स्मॉल एच यूज किया जाता है, कैपिटल एच यूज किया जाता है। इसको पीछे, और जो बच गया उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेस। तो जरा चीजें समझेंगे। हम अगर कहें साइन थीटा, हम अगर कहें साइन थीटा रेशियो, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम लिखें कॉस थीटा, अगर आपको ये तीन याद हो जाते हैं तो आप कर लोगे। अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम लिखें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये यही तीन मेन होते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, यही तीन मेन होते हैं। अगर आपको ये तीन पता है तो इनके इन्वर्स आप निकाल लेते हो। अगर आपको ये तीन पता है तो आप इनके इन्वर्स निकाल लोगे। कैसे? कैसे, जरा देखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उलट जाता है। यानी आप चेक करोगे तो ये वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, उल्टा हो गया। यानी अगर आपको साइन थीटा पता है तो इसका उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा आ जाए। दूसरा, अगर आपको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाए, तो ये देखो कॉस थीटा का इनवर्स है, ठीक। ये आप बता सकते हो कॉस थीटा का इनवर्स है। दूसरा, अगर टेन थीटा की बात करूं, तो टेन थीटा की बात करूं, इसके इनवर्स का बात करूं, तो हम बात करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा बी, नीचे आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये देखो वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो ये थोड़े से इनवर्स वाले हैं, ये इनवर्स वाले हैं, ठीक। तो अगर आपको ऊपर वाला बताया ओरिजिनल वाले, तो आप इनवर्स वाले निकाल सकते हो। कैसे याद करेंगे हम, कैसे याद करें? कुछ ऐसा निमोनिक्स बता दीजिए जिससे हम याद करें। कुछ ऐसे निमोनिक्स बता दीजिए, हम याद करेंगे। तो कैसे निमोनिक्स, जरा हम देखेंगे। लिख रहा है,
ठीक है, सम पीपल, ठीक है, जो लोग जो लोगों के पास करली हेयर्स होते हैं, करली हेयर्स वो घूमने वाले हैं, ठीक है, करली हेयर्स, करली ब्राउन, वो भी ब्राउन, करली ब्राउन हेयर, तो वो कैसे दिखते हैं? टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू प्रेजेंट ब्यूटी, खूबसूरत दिखने के लिए वो क्या रखते हैं? करली ब्राउन हेयर रखते हैं। अब देखो, देखेंगे जरा सा, अब इससे हमें क्या मिल रहा है? इस निमोनिक से हमें क्या मिल रहा है? एस, एस साइन, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस, कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और फिर आ गया आपका टेन, टेन इज इक्वल टू टू टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें हैं, कर लोगे आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, हम अच्छे वाले, हम बड़े ही अच्छे वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आपको नहीं मिलेगा। हम आपको हम आपको हाँ सारी, हम आपको बेसिक चीजें भी पढ़ाएंगे, हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, हम आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, बड़े ही टिपिकल और बड़े ही अच्छे, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रेशियोज वगैरह हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये एंगल्स यहाँ तो नहीं, ये एंगल यहाँ तो नहीं, पर 11th 12th में भर भर के यूज किए जाते हैं। ये एंगल यहाँ तो नहीं, 11th 12th में भर भर के यूज किए जाते हैं, खास करके इसके और इसके, कॉस 120, कॉस 180, इसका यूज भर भर के यूज किया जाता है 11th के फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, हम आपको 11th 12th के बैचेस के बारे में भी आज बताएंगे, ठीक। चलो, तो साइन 0 है तो उसकी वैल्यू 0, साइन 30 है तो उसकी वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन 45 है तो उसकी वैल्यू वन, 1/√2, ठीक है। तो ये 1/√2, साइन की भी वैल्यू होती है 1/√2 कॉस की, तो साइन कॉस की जो 45 की वैल्यू होती है वो सेम सेम होती है। फिर साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, साइन 90 क्या हो जाएगा? जवाब दे मुझे। 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। साइन 120 ये हो जाएगा, साइन 180 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। कॉस के बारे में बात करें, अब इसको उलट देते हैं। दरअसल हम क्या करते हैं, हम इसको उलट देते हैं, कॉस 1 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 60 की वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, ये √3। टेन की बात करें, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 का इन्फिनाइट होता है, ठीक है, टेन 90 का इन्फिनाइट होता है। अच्छा देखो, टेन 60 का √3 है, टेन 120 का क्या हो जाएगा? इसका माइनस आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, ठीक है। कॉसेक उलट उलट देंगे, ठीक है, कॉसेक इनवर्स कर देते हैं, ठीक है। कॉसेक क्या कर देंगे? हम इनवर्स कर देंगे, ठीक है। कॉसेक, तो इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 इन्फिनाइट, ठीक। कॉसेक में क्या करते हैं हम? उलट देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? 1/, ठीक है। ये कॉस, कॉसेक जो है वो कॉस का उल्टा है, ये क्या कहते हैं? कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, ठीक है। कॉसेक जो है वो किसका उल्टा है? साइन का, ये बात। इसको उलट देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये देखो √2 ऊपर चला गया, ये देखो √3, √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला, उलट देते हैं बस, ये देखो 1 का 1 ही हो, साइन जो है वो इसका उल्टा है, तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? √3। जो अपोजिट वाले होते हैं उनको हम उलट देते हैं, ठीक है। चलो, हाँ सारिक, हाँ सारिक, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 2/√3 हो गया, ये देखो √2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/0 इन्फिनाइट। कॉट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, tan का इनवर्स देखो,
टेन का इनवर्स तो जीरो को उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, इन्फिनाइट। ये देखो, √3 ऊपर जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपको एटलीस्ट 10 तक तो ये आनी चाहिए, 10 तक तो इतनी बातें आनी चाहिए, ठीक है। चलो हम आपको ये अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको ये अपलोड कर देंगे, आपको ये इसकी इस चैप्टर के PDF क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जी, हम आगे देखते हैं, हमारी कहानी देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। आपने आपने भी आपको भी पेज और पेन लेके बैठना चाहिए, ठीक है। चलो जी, मैं आपके चैट्स देख रहा हूँ, मैं आपके चैट्स देख रहा हूँ, चलो जी। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कह रहा है कि इवेलुएट, पहला क्वेश्चन cos 30 डिग्री वैल्यू रख देने, और कुछ नहीं, मैंने बड़े सिंपल से क्वेश्चन लाए हैं, बिल्कुल बेसिक वाले। तो पहले वाले जरा जवाब देंगे मुझे चैट में, जवाब देंगे मुझे चैट में, मुझे जवाब देंगे चैट में इस क्वेश्चंस के, ठीक। चलो जी, हम पहला cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या दे दोगे, cos 30 की वैल्यू हमने देखा था ना, cos 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, कितना था, कॉट था ना वो, चेक करने दो एक मुझे, कॉट था। cot 30 की वैल्यू ये रही, कितना हो गया, √3। तो आपने रख दिया, ये याद करनी पड़ेगी आपको, √3। और sec 30 कहने का मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू होती है कितनी, sec cos 30 की वैल्यू होती है √3, उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा ये, प्लस cos 60 की वैल्यू, मैंने कहा था ये बार बार आता है, cos 60 की वैल्यू ना आपको याद भी होना चाहिए, cos 60 की वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस है, ठीक। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ×1, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक, ×1। इसको सॉल्व कर दोगे, कितना हो जाएगा ये, 3 से 3 मर गया, 2 + 1/, तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी 5/2। दूसरा क्वेश्चन, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो ये कर लो, इन टू हो गए यहाँ पे, कर लो, ये तो वैल्यू 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लोगे, कितना हो जाएगा, 3/4 आंसर। क्या आपका आंसर आया, जवाब देंगे मुझे, क्या आंसर आई, क्या आंसर आई। चलो जी, हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप जरा मुझे बताएंगे, आप जरा मुझे बताएंगे। कह रहा है कि इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, वेयर 5 थीटा 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, एक्यूट कहने का मतलब 90 से कम है, छोटे वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कर पा रहे हो आप, कर पा रहे हो, कैसे लिखा है जरा जवाब देंगे, sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, ऐसे दे रखा है। अच्छा, sin 5 थीटा, और इस cos को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री -4 थीटा लिख सकता हूँ। हमने उलट दिए, हमने क्या किया, इसको उलट दिए, ठीक है। एक हम अभी पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम आइडेंटिटीज, ठीक है, चलो। तो साइन, ठीक है, ये साइन से साइन मर गया, साइन से साइन क्या हो गया, चला गया, 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री -4 थीटा, इसको इधर लेके आ जाओ, 5 थीटा -4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये प्लस आ जाएगा, प्लस 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90/9, कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगी, ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चन। अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, हम कुछ ऐसे वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलो जी, जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 15 की वैल्यू इतना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot
75। 10 15 की वैल्यू, क्या हम 10 15 को लिख सकते हैं? 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं? आपका क्वेश्चन दे रखा है 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 - √3, ऐसे दे रखा है। क्या हम 10 15 क्वार्ट में आंसर पूछ रहा है? ठीक है। आइडेंटिटीज हम अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक। 10 10 15 को लिख सकते हैं हम कॉट 90 डिग्री -15 लिख सकते हैं। ठीक है। 10 90 डिग्री -15 लिख सकते हैं। ठीक। हम आगे देखेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 - √3। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 15 कितना हो जाएगा? कॉट 75। कॉट 75 डिग्री कितना आ रहा है? कि अब इसको क्या करना है आपको? इसको स्क्वायर करनी है। तो जब आप स्क्वायर करोगे ना, दो एक तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरी तरफ भी करनी होगी। दूसरी तरफ भी क्या होगी? आपको स्क्वायर करनी होगी। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², इसको इसको 3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, -2 × 2 √3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 4 + 3, और ये हो गया -4 √3, यानी कितना हो गया? 7 - 4 √3। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक। तो इसको इस तरीके से करने पड़ेगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि इफ 3 tan θ इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सारे PYQ है, आए हुए सवाल है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आप। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 tan θ इज इक्वल टू 4, ऐसा दे रखा है। 3 tan θ इज इक्वल टू, जवाब दो मुझे, 4। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा? tan θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan θ इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है। tan θ इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4/3। हमने कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, चलो। आपका क्वेश्चन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका है क्या? आपका tan θ इज इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन आपका है 2 sin θ - 3 cos θ, 2 sin θ +3 cos θ, ऐसे है। अब आपको tan θ दिया गया, साइन है। तो साइन को या कॉस को बदलने के लिए, साइन को tan में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? कॉस से डिवाइड करना। मैंने सारे को ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। मैंने ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 sin θ/cos θ -3 cos θ, इसको भी cos θ से डिवाइड करेंगे, और इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे बड़े वाले, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, फिर 2 sin θ, नीचे भी cos θ से डिवाइड कर रहे हैं, cos θ +3 cos θ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? जरा वापस आते हैं कि क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 tan θ -3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? ये 2 tan θ +3, और हमने tan θ की वैल्यू निकाल रखी है। tan θ की वैल्यू कितनी निकाल रखी है? हमने tan θ की वैल्यू कितनी निकाल रखी है? ठीक है, tan θ की वैल्यू कितने, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, तो आप लिख लोगे 2, tan θ कितना निकाल रखा है? 4/3 और -3, और ये कितना हो जाएगा? 2। 4/3 +3, सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8/3 -3, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 8/3 +3, कितना हो जा रहा है ये -1/3 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय ये 9 7 17/3 हो गया। 3 से 3 मर गया, कितना हो गया? आंसर कितना आ रहा है? -1/17। हम कुछ PYQ भी करेंगे, ये सारे PYQ है, ये इंट्रेंसेस में आए हुए सवाल है।
ठीक है, चलो जी। अच्छा, जरा हम आते हैं अपने बैचेस पे। मैंने आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया है। ठीक है, कि हमारे नाइन्थ का पहला बैच जो है, जो हम 5,000 में दे रहे हैं, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे आपको। प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, हम आपके पेपर वगैरह सब कुछ लेंगे। ठीक है, और इसकी कल से स्टार्ट हो रही है। कल, कल से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो। ठीक है, कल से हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, दूसरी, ये हमारे पास नंबर है। दूसरी, हमारे पास हमारा 11th एंट्रेंस का बैच है, ये भी कल से स्टार्ट हो रहा है। और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जो आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने वाले हैं, हम प्रैक्टिस सीट आपको देंगे। आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, चलो। ठीक है, आ, कल से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप इनरोल कर लो। ठीक है। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करो। ठीक है, और आपको हम 500 रुपये डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आ रहा है, चलो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारा जो 11th का बैच है, अच्छा होता क्या है कि 11th एंट्रेंस में मैं आपको बताऊं, 11th एंट्रेंस में अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 11th क्लास का। दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। यहां से सवाल लास्ट ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो एक बात बताओ आप, एक बात बताओ कि आपका एग्जाम होगा मई में। ठीक है, अगर आप मुझसे 1 अप्रैल से जोड़ते हो, तो हम एक मंथ में सोचो हम थोड़ी सी और 11th की बातें कर लेंगे। तो अगर ये आपके चैप्टर कंप्लीट है, ये आपके चैप्टर कंप्लीट है, तो आप जाओगे मई में 11th एंट्रेंस के टेस्ट देने। तो सोचो कि जो बाहर के भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाओ, रैंक ले आओ। यही नहीं, फिजिक्स में, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। आप आएगा नहीं, वेक्टर तो आपका आता नहीं है। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन एल एम एन के एल एन एल एम, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मैं ये चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। ग्रेविटेशन, इस ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब आप मुझसे 1 अप्रैल में जब आप 11th के बैच में जुड़ोगे, इनरोल करोगे, तो हम आपको ये, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 11th एंट्रेंस में, जहां से क्वेश्चन पूछा, हम ये आपको कंप्लीट करा के देंगे। ये नाइन्थ के चैप्टर्स हैं, मैं आपको कहीं नहीं, ये नाइन्थ के चैप्टर्स हैं। नाइन्थ के केमिस्ट्री में आता है, ये नाइन्थ के फिजिक्स में आता है। तो हम ये एक मंथ आपको 11th की बातें बताएंगे। तो सोचो जब आप जाओगे 11th एंट्रेंस देने, तो हाउ लाइटली यू फील, कितना आप आराम महसूस करोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बाहर से भी आएंगे जो पूछे जा रहे हैं, आप कर पाओगे। तो हम अपने 11th के नीट के लिए बैचेस लॉन्च भी कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लॉन्च करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे PCP, इनलाइट बैच नाम है हमारे, सारे इलाइट अकेडमी से ही नाम जुड़ते हैं। ठीक है, अच्छा। दूसरे, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि हम जो ये पढ़ेंगे ना, ठीक है, जो हमारे साथ अभी बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे साथ अभी बच्चे हैं, जो रैंकर्स हैं, आयशा सिद्दीकी, ठीक है, फहीम, फहीम, फातिमा मोइनुद्दीन, ये सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ अभी भी पढ़ रहे हैं। और जब ये स्कूल में जाते हैं तो 15/15 भी इनका टेस्ट हो रहा है, 15/15 केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मिला रहा है। ठीक है, तो आप जुड़ोगे तभी आपको मिल पाएगा। तो आप मुझसे जुड़े, इस नंबर पे कॉल करें, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। ठीक है, जो जनवरी में जुड़ रहे हैं हमसे, उनको 20% हम डिस्काउंट देंगे, इनरोल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 11th की ये खास बात थी, इसलिए हमने पहले लॉन्च की कि हम आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दें। ठीक है, जो नहीं बताया जाएंगे, जो दूसरे कोचिंग में तो आपको
नाइन्थ का ही ढंग से नहीं बताएंगे, टेंथ का ही नहीं बताएंगे, वो 11th की क्या खाक बताएंगे। जैसा नो, आप आओ, हम आपको 11th की भी जो बेसिक टॉपिक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक है, वो हम आपको देंगे। अच्छा जी चलो। फिर हमारे पास है, हमारे पास जिन्होंने 11th पास कर लिए, 12th के लिए हम रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 11th का भी देंगे, हम आपको 11th की भी कराएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें देंगे आपको। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हम पीवाई क्यूज कराएंगे, और बेस्ट नोट एवर। हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो वो भी हम 1 अप्रैल से, जो 12th, जो 11th के बाद 12th आ रहे हैं, उनके लिए आप एनरोल करोगे, हम 1 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जो जनवरी में जुड़ेंगे हमसे, उनको हम 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, उनको हम 20% डिस्काउंट तो ये हमारे 11 12 की है। हम उनको फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे नीट वाले बैचेस के लिए। ठीक है, चलो जी। तो ये हुए हमारे पास। अच्छा, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले हमें ना वो करने थे। तो ये हमारे बैचेस के थे, चलो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। एक हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हम बात करेंगे दूसरी बात, पहली बात तो हमने कर ली थी। हम वापस अपने क्लासेस पे आते हैं। पहली बात हमारी ये थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहली बात हमारी ये थी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हमारे पास है दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 डिग्री, दोनों एंगल को सम करेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दूसरी बात, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा उल्टा। ठीक, टेन, 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, दूसरी बात, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चीज है। एक और है, तीसरा हमारे पास है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, तीन ही है। बाकी इसमें ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं हम, जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं ना, उधर हम बात करते हैं क्लास 11th में, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलो। तो इसमें हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, दूसरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। चलो एक जरा क्वेश्चन देखते हैं ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन जरा देखना, पहला क्वेश्चन इसमें का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको वैल्यू बतानी है कि कॉस 1 थीटा 2 थीटा ये मल्टीप्लाई में, मुझे आंसर का जवाब दें इसका, मुझे इसका आंसर का जवाब दें। लिखोगे कॉस 1 डिग्री 1 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, ऐसे दे रखा है, कॉस 4 थीटा, कहाँ तक 180।
ठीक है, इसी तरह आएगा कॉस 89 थीटा, कॉस 90 थीटा, कॉस 91 थीटा, ऐसे ही आएगा ना। फिर एंड में कहाँ चले जाएंगे, कॉस 180, 180 डिग्री, ऐसे। यहाँ देखो ना, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो से सब में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा जी, दिख रहा है आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट वाला ट्रिक है, एक इम्पोर्टेंट वाला ट्रिक है, क्योंकि इसमें हम क्या बिना ट्रिक का नहीं बता सकते, बिना हम इसको नहीं बता सकते। यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। दूसरे क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, जरा ध्यान देंगे, 90 तक है हमारा। अगर हम साइन स्क्वायर 5 डिग्री और इसको एक साथ जोड़ रहे हैं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, दोनों को एक साथ जोड़ दिया हमने, दोनों को एक साथ ला के जोड़ दिया, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और इस 80 के, इस 85 के सामने क्या होगा, 80 होगा पहले, तो हमने 80 ला के जोड़ दिए, 80 डिग्री, ठीक है। प्लस फिर हम आगे जाते हैं, कहाँ चले हम, ऐसे 45 20 25 30 45, ठीक है। एक 40 भी आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन 45, 40, 40, ठीक है। 40 आया हमारे पास, और उधर क्या होगा, 50 भी होगा हमारे पास, 40 डिग्री, और इसको हमने 50 के साथ जोड़ दिया, 50 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लस, प्लस साइन 45 डिग्री, ये बच गया। 40 के बाद 45, और 45 50 हमने ले लिए। अरे एक एक इस तरफ से बढ़ रहे हैं, एक इस तरफ से आ रहे हैं, एक इस तरफ से 5 10 15 20 25 30, और एक इस तरफ से आ रहे थे, क्या, इस तरफ से क्या आ रहे थे, 85 80 75 70, ठीक है, ऐसे आ रहे थे। तो और 45 तक आ गए हम। फिर क्या हो गया आपका, साइन 90 डिग्री, ऐसे आ गया। अब देखोगे थोड़ा सा, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 5 डिग्री, और इसको चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको साइन में चेंज करूँ, साइन, इसको मैं लिखूँ, इसको मैं लिखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 - 85, कॉस 90, कॉस स्क्वायर 90 - 85 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5। अरे 90 - 85 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 10, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अगर मैं इसको चेंज करूँ कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना, आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 - 80 लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 - 80 लिखोगे, साइन स्क्वायर 80 को चेंज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 10, 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 नीचे लिखते हैं हम, इतना ही जा सकते हैं, प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, प्लस साइन स्क्वायर 40, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 - 50, कॉस स्क्वायर 90 - 50 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 40, 90 - 50 क्या हो जाएगा, 40, ये हो जाएगा। और बच का गया ये साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 1/√√2 का स्क्वायर कर दिया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। कितने टाइम्स आप जोड़ोगे, 8 टाइम जोड़ोगे, ये 8 टाइम पे आएगा, 1 + 1 + 1, कितने, 8 टाइम्स पे, 8 टाइम्स, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, एक, कितना हो गया, ये 8 + 1/2, 1/2 + 1 कितना हो गया, ये 9 + 1/2 9.5, यानी कितना हो जाएगा, 19/2 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके, ठीक। चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे।
कि इसमें tan p माइनस cot r कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो यहाँ देखेंगे। ये हमारे पास है 2017 और 18 का सवाल है। ठीक है, 2017 और 18 का सवाल है। चलो यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। 3 आपको बतानी है, 3x² माइनस 1/x² इज वॉट, आंसर बतानी है। चलो यहाँ पे देखोगे, हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू, चूंकि ये x है, एक तो x ऐसे ही रखनी है, कॉसेक थीटा दे रखा है। क्या हम x को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा अपॉन 3। दूसरे में दे रखा है 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको हम ऐसे ही रखें, 3 को इधर भेज दें, आ जाएगा 3। तो आपके पास x की भी वैल्यू है, 1/x की भी वैल्यू है, आपके पास दोनों है। आपके पास दोनों है तो आप एक काम करो, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या, 3x² माइनस x²। तो आप निकाल लो, 3 लिख दो, x² की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/x का स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 9। 9 बाहर निकाल लो, 3/9 क्या हो गया, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉट स्क्वायर, ऐसे। कैसा नो। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही पढ़ी। तो जब आप इसको उधर भेजोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया आंसर, 1/3। आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलो। तो आज हमारा ये, इसका आप आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, तो आप, तो आज का हमारा यहीं पे है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हमारा ये सेशन जो चल रहा है वो आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, ताकि हम और आपके लिए और चीज़ें ला सकें। ठीक, और हमने आपको 9th एंट्रेंस के बारे में बताया, 11th एंट्रेंस के बारे में बताया, हमने आपको 11th रेगुलर के बारे में बताया, हमने आपको 12th रेगुलर के बारे में बताया। ठीक है, तो आप इसको शेयर करें। ठीक है, जो भी लोग हैं वो आके हमसे जुड़े, आपको बाहर से बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें।